वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रद्युम्न और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 17 चैप्टर नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पढ़ी, बहुत सारी चीज़ों को समझा, है ना। उसके बाद हमने आपको लास्ट लेक्चर में जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बताया था। मैं उसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्चुअल में होती क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पहले समझेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी और उसके बाद हम उसके फीचर्स की बात करेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कंपनी, हमें जॉइंट स्टॉक नहीं भी बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो जब हम कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी क्या होती है एक्चुअल में वो समझिएगा। कंपनी में बहुत सारे छोटे छोटे शेयर होल्डर्स का पैसा लगा होता है। वी कैन से कि जो कंपनी की कैपिटल होती है उसको कंपनी छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है और मार्केट में पब्लिक के लिए इश्यू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी 1000 करोड़ या 100 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती है। तो सोचिए, ये एक ह्यूज अमाउंट है, इसको किसी भी एक पर्सन के थ्रू कलेक्ट नहीं किया जा सकता। याद रखना, एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एक बहुत कॉमन नेम सुना होगा, मुकेश अंबानी, ठीक है ना, इंडियाज रिचेस्ट पर्सन। ओके, तो ऐसा नहीं है कि जो उनकी नेट वर्थ आपने देखी है वो उनके पास कैश में होगी या उनके अकाउंट में होगी। नो, इन सबके पास कैश या बैंक में अकाउंट में एक लिमिटेड अमाउंट होती है स्टूडेंट्स। बाकी की जो भी मनी होती है वो प्रॉपर्टी के टर्म्स में होती है या फिर शेयर्स के टर्म्स में होती है, ठीक है ना, या फिर कोई असेट के टर्म में होगी, लेकिन कैश या बैंक नहीं होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो फिर ये इतनी ह्यूज अमाउंट आती कहां से है? क्योंकि बिजनेस में तो आपको कैश लगाना पड़ेगा, चाहे आप चेक में लाएं या कैश में लेके जाएं, तभी आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। तो उसके लिए मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उसके लिए कंपनीज क्या करती हैं, मार्केट में जाती हैं और पब्लिक को ऑफर करती हैं कि मेरा एक शेयर 100 रुपीज का है, अब आप खरीद लीजिए, कितने शेयर चाहिए आपको। लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, एप्लीकेशंस भेजते हैं, अप्लाई करते हैं और शेयर परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो इस टाइप से अपनी कैपिटल को क्या करती है, कलेक्ट करती है मार्केट में, ठीक है ना। इसके लिए बकायदा एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है कंपनी की तरफ से। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को जॉइंट स्टॉक कंपनी समझ आ गया होगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं ओनरशिप में। ओनर सारे के सारे वो पर्सन जो शेयर होल्डर है, मेन होता है इक्विटी, लेकिन हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम केवल शेयर होल्डर की बात करेंगे। ओके, तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो कौन है, हमारे ओनर है। साफ बात, सिंपल, क्लियर कट। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फीचर्स में अगर हमने बात किया तो नंबर 1, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन स्टूडेंट्स। अब ये कैसे पॉसिबल हो गया कि आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी? हाँ है, कंपनी के कभी हाथ नहीं दिखेंगे, पैर नहीं दिखेंगे, नाक नहीं दिखेगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। कंपनी क्या है? कंपनी अपने आप में एक पर्सन की तरह ट्रीट की जाने वाली क्या है, एक एंटिटी है स्टूडेंट्स। इसलिए हम बोलते हैं कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसी से मिलता जुलता सेकंड पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मीन होता है कि एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसका एक बिजनेस होता है, लेकिन जो उस ह्यूमन बीइंग का बिजनेस है वो उस ह्यूमन बीइंग से अलग है। बिजनेस अपना इंडिविजुअली अलग है और एक ह्यूमन बीइंग अपने आप में अलग है, सेपरेट है स्टूडेंट्स। मीन्स कहने का इन दोनों पॉइंट को अगर हम एक साथ बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं एक पर्सन है ए, उसने एबीसी लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर दी, तो उस पर्सन की लायबिलिटी, उस कंपनी की लायबिलिटी दोनों डिफरेंट होंगे। पर्सन की लायबिलिटी अगर कंपनी से फुलफिल की जाती है, उस सिचुएशन में वो लायबिलिटी क्या बोली जाएगी, ड्रॉइंग्स, यानी कि उस पर्सन का पर्सनल एक्सपेंस स्टूडेंट्स।
ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन मींस, इसकी अगर हम बात करते हैं, जो एक कंपनी है, ऐसा होता है कि कंपनी में हो सकता है हजारों लाखों शेयर होल्डर्स भी होते हैं, ठीक है ना, बट किसी भी एक शेयर होल्डर की डेथ पर, उसके रिटायरमेंट पर, उसके एक्चुअल में रिटायरमेंट नहीं होता, मैं रिटायरमेंट वर्ड की जगह बोल सकता हूं कि वो शेयर होल्डर के शेयर सेल करने पर मैंने एक कंपनी ओपन की, समझना स्टूडेंट्स, मैंने कंपनी स्टार्ट कर दी, आप आए, आपने मेरी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, इसका मतलब हो गया आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, ठीक है ना। अब मेरी कंपनी के तो आप शेयर होल्डर बन गए, मींस ओनर बन गए, बट कल को आप उस शेयर को किसी और को सेल कर देते हैं, इसका मतलब आप मेरी कंपनी छोड़ के गए, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप चले गए तो मेरी कंपनी बंद, वो शेयर किसी और ने खरीद लिए, सोचो, ठीक है ना। यानी कि जो एक कंपनी है जो मार्केट में जाके शेयर अपने इश्यू कर रही है, वो कभी भी बंद नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने जैसे बात की थी रिलायंस ग्रुप की, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल फैमिली का, लेकिन उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तो वो है टाटा ग्रुप का। टाटा ग्रुप में केवल रतन टाटा है ऐसा नहीं है, टाटा ग्रुप में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसमें क्या है कि सारे पर्सन आते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, जिसको निकालना वो अपना पैसा निकालता है, कोई और उसकी जगह पैसा लगाता है, डिविडेंड कमाता है, ठीक है ना। ये चलता है एक प्रोसेस, याद रखिएगा इस चीज को। वहां ऐसा नहीं होता कि एक ही आदमी सब कुछ है, नो, ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट इसका मीन्स पॉइंट का ये हो गया कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग बदलेंगे, लेकिन कंपनी वहीं थी, वहीं है और वहीं रहेगी और वैसे ही कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मीन्स होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना, ठीक है ना। तो कंपनी जब हम स्टार्ट करने वाले होंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा रजिस्ट्रार के यहाँ, और रजिस्ट्रार के यहाँ जब हम जाएंगे तो कौन से में एक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन होगा, कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है ना। वहां पर हमें क्या क्या करना होगा, अपनी कंपनी का नेम, कंपनी का बिजनेस, कंपनी के बिजनेस का नेचर, कंपनी का हेड ऑफिस, कंपनी का एक्चुअल में जो बिजनेस कहाँ कहाँ होना है उसको भी मेंशन करना है, कंपनी के पार्टनर्स के नेम, पार्टनर्स के सिग्नेचर, शेयर होल्डर्स के सिग्नेचर, ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी, कितनी कैपिटल लगानी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें फॉर्मेशन में शो करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यानी कि इस पॉइंट को जरा समझिए, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों डिफरेंट है। कैसे? ओनरशिप हर उस बंदे की होगी जो जो शेयर परचेज कर लेगा। आप रिलायंस के शेयर परचेज करते हैं, आप भी ओनर, मैं रिलायंस का शेयर परचेज करता हूं, मैं भी ओनर, याद रखना स्टूडेंट्स। लेकिन जो ओनर का मतलब हो गया डायरेक्टर से, हमारी कंपनी है, हमारी आपकी, लेकिन कंपनी में मैनेजमेंट बॉडीज जो हैं वो अलग हैं, कंपनी को मैनेज करने वाले लोग अलग हैं। भाई आपने सुना होगा, मैं एक बहुत इजी एग्जांपल पिक कर रहा हूं यहां से, आपने सुना होगा सुंदर पिचाई, ठीक है ना। हाँ, सुंदर पिचाई सबने सुना है। साहब सुंदर पिचाई की कंपनी है क्या, है ना? नो, नहीं, सुंदर पिचाई कंपनी नहीं है। सुंदर पिचाई तो केवल अपनी कंपनी में सीईओ हैं, यानी कि ओनर कोई और है, वो सब उसको गाइड करते हैं, उसको लीड कर रहे हैं, बस बाकी का पूरी कंपनी को मैनेज एक पर्सन करता है, सुंदर पिचाई। याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है ना। ओनर और मैनेजमेंट दोनों डिफरेंट थिंग हैं, आप मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लायबिलिटी। जब जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात आती है तो लायबिलिटी में यहां पर बहुत लिमिटेड लायबिलिटी होती है। बात करते हैं, कोई भी कंपनी है, वहां पर आप हैं, आप अपने आप को अज्यूम करेंगे, आप हैं ए पर्सन, और आप गए, आपने 100 रुपए के शेयर जिसकी वैल्यू थी 100 रुपीज का शेयर और टोटल शेयर थे 100, आपने परचेज कर लिए, तो आपको पेमेंट करने पड़ेंगे 10,000 रुपीज। यस सर, करने पड़ेंगे पे।
आपने कर दिए एक शेयर पे 80 रुपीज, यानी कि 8000 आप पे कर चुके हैं। समझना बात को, मैं फिर बोल रहा हूं, 100 रुपीज का एक शेयर था, आपने परचेज किए 100 शेयर, यानी कि आपको कितना पे करना था 10,000, बट आपने क्या किया 100 शेयर परचेज किए और एक शेयर पे किया 80 रुपीज, यानी कि 8000। अभी बाकी कितना है, एक शेयर पे 20 रुपीज, यानी कि 2000। अब कंपनी पे मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, याद रखना स्टूडेंट्स, और हर एक शेयर होल्डर पर लायबिलिटी निकल के आती है 5000 रुपीज। आपके ऊपर लायबिलिटी बन गई 5000 रुपीज और पे करने हैं आपको ओनली 2000 रुपीज, ओनली 2000 रुपीज रह गए हैं। आपको फिर 3000 देने की जरूरत नहीं है, आप कितना पे करोगे 2000। दैट मीन्स लायबिलिटी लिमिटेड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन सील। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके हाथ पैर नहीं है, वो टक से पेन निकालेगी और खड़ा खड़ा दस्तखत नहीं करेगी, सिग्नेचर नहीं करेगी। होगा क्या, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो मिलके एक सील डिसाइड करेंगे और क्या होगा, कंपनी के कागज आया, ठक से ठप्पा मारा। होता है कि नहीं होता, आपका स्कूल है ना, ऐसा होता है क्या, आप गए जैसे स्कूल के अंदर आए, आपने फीस डिपॉजिट की और स्कूल ने टक से अपने पेन हाथ में लिया और आपकी डिपॉजिट स्लिप पे स्कूल ने साइन कर दी। इज दिस पॉसिबल? नो। क्या होता है, आपके स्कूल की स्टैंप लगा दी जाती है ओनली, और सिग्नेचर एक ऑथराइज्ड पर्सन करता है वहां पे, जैसे आपके प्रिंसिपल सर करेंगे, आपके वाइस प्रिंसिपल सर करेंगे, इंचार्ज जो भी होंगे वो करेंगे एक डिपार्टमेंट के, ठीक है ना। बाकी केवल जो सील भी होती है वो भी इन्हीं पर्संस के थ्रू डिसाइड की हुई होती है। ओके स्टूडेंट, ये वो पॉइंट था। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग की बात करते हैं, सबसे अच्छी चीज यहां पर बस यही है कि रिस्क बियरिंग की जो भी प्रॉब्लम आती है वो एक लिमिट तक है। ऐसा नहीं है कि रिस्क बियरिंग अनलिमिटेड है ना, हमें अपने घर से पे करना पड़ रहा है। नो स्टूडेंट्स, हमें घर से पे नहीं करना है। जितनी हमारी लायबिलिटी बनती है, यानी कि जितनी हमारी कैपिटल, वहां तक रिस्क बियरिंग कैपेबिलिटी, अदरवाइज कोई लेना देना नहीं, कंपनी देखेगी, ठीक है ना। बस यहीं तक है ये पॉइंट्स, फीचर्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे समझ आए होंगे, आपको याद हुए होंगे। साथ में लेक्चर्स को लगातार देखिए, कहीं ब्रेक मत करिए स्टूडेंट, क्योंकि अब चेन ब्रेक होगी तो आपका सिलेबस ब्रेक होगा, याद रखना स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।